अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया का आईपीएल टूर्नामेंट आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है, जो कि 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसकी एक बड़ी अहम टीम इस वक्त टूर्नामेंट में शिरकत के लिए ख़तरे में पड़ गई है। इसके मतलब हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि रात पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया, पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान इसमें बड़ी कमांडिंग पोजीशन में था और इंग्लैंड इसमें बुरी तरह फंस चुका था। बारिश ने आकर इंग्लैंड के लिए एक रहमत का बाइस बन गई। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग छाई हुई थी। 4 विकेट 14 रन के एवज हासिल कर चुके थे पाकिस्तान के बॉलर्स। फिर बारिश होती रही। आखिर में अंपायर्स ने एक टारगेट दिया कि 5 ओवर में 55 रन पाकिस्तान को दरकार हो गए। ये टारगेट पाकिस्तान को दिया गया, मगर जब कवर्स वगैरह हटाए गए तो बारिश दोबारा हल्की हल्की हुई और महसूस किया गया कि आउटफील्ड ज़्यादा गिली है और शायद मैच ना हो सके। तो जब आखिरी इंस्पेक्शन की गई तो मैच को नो रिज़ल्ट करार दे दिया गया। जैसा कि हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया था कि आईपीएल जो कि शारजा, दुबई, अबू धाबी में मैच खेले जा रहे हैं, इस दफ़ा इंडिया की सबसे अहम टीम जिसने 3 दफ़ा 2010, 2011, 2018 में चैम्पियन बनी, वो 5 दफ़ा रनर अप भी रही है, जिनमें 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और लास्ट टाइम 2019 में मुंबई इंडियंस ने ये टूर्नामेंट जीता था। मगर ज़्यादा अहम बात यह है कि जब चेन्नई सुपर किंग्स के इंडियन प्लेयर्स का कोविड टेस्ट लिया गया तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर, जिनकी तादाद 8 से 10 बताई जा रही है, जिनमें इस दफ़ा टूर्नामेंट खेलने वाले और रिजर्व प्लेयर शामिल हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया है। इस वजह से पहले तो इंडिया ने इसे छुपाने की कोशिश की, मगर ये ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है। अब देखना ये है कि बाकी टीम्स के जो प्लेयर हैं उनमें क्या सूरत हाल है। अगर उनमें भी प्लेयर्स की तादाद ज़्यादा कोविड टेस्ट की ज़्यादा पॉजिटिव आती है तो इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट मुनक्कद कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और चेन्नई के इन बेशतर खिलाड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, 8 के करीब कहा जा रहा है, अगर वो पॉजिटिव हैं तो चेन्नई का इस दफ़ा आईपीएल में शिरकत करनी काफ़ी मुश्किल एडवेंचर बन चुका है। अब देखना यह है कि इंडिया का बोर्ड फौरी तौर पर इस पे क्या एक्शन लेता है और जो फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं वो इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। और इससे बढ़ के जो शारजा, दुबई, अबू धाबी में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है, वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ कैसे इनको एंट्री देती है, क्योंकि उन अरब अमारात में कोरोना के मतलब बहुत सख्त एक्शन लिया जा रहा है और टेस्टिंग जो है उनकी बहुत सख्त टेस्टिंग हो रही है। तो ये जैसे ही ख़बर फैली है तो इंडिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि शायद आईपीएल को बहुत बड़ा धचका लगे, या हो सकता है कि आईपीएल जो है वो मौखर करना पड़े, क्योंकि इन सब हालात के पेश नज़र
कि इंडिया में तकरीबन रोज़ 60-70 हज़ार ऑफिशियल पेशेंट आ रहे हैं। अनऑफिशियल पेशेंट की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अब देखना ये है कि जो अभी तकरीबन 2 हफ्ते के करीब टाइम बाकी है, इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दुबई, शारजाह और अबू धाबी की तरफ मूव करने वाले हैं और कुछ कर रहे हैं। उनके टेस्टिंग की क्या पोजीशन है और ये रवानगी से कितनी देर पहले तक रिकवर्ड पेशेंट या जो कि इससे सरवाइव किए हुए हैं पेशेंट जो प्लेयर्स हैं वो कितनी तादाद में मुयस्सर हैं इंडिया को। ये काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है इंडिया में। हम उम्मीद करते हैं कि प्लेयर्स की और ऑफिशियल्स की और फॉरेन प्लेयर की सेहत का ख्याल रखते हुए इंडिया अपनी टेस्टिंग की, प्लेयर की फिजिबिलिटी बेहतर से बेहतर बनाएगी और कोशिश करेगी कि ये टूर्नामेंट प्लेयर की हेल्थ पर असरअंदाज ना हो सके। और अगर टूर्नामेंट होता है तो हम इसके लिए अपने अच्छी और नेक ख्वाहिशात की तमन्नाओं की ख्वाहिश रखते हैं कि ये टूर्नामेंट शारजाह, दुबई और एमिरेट्स के जो एशियन क्राउड है उनके लिए एक खुशी का बायस बने। कहीं ये ना हो कि ऐन मौके पर नाउम्मीदी फैल जाए। अब देखना ये है कि ये अब अगले हफ्ते तक क्या डिसीजन होता है और टेस्टिंग में प्लेयर्स कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव डिक्लेयर होते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।